कोरोना ने सबको सिखा दिया। सब पीछे पड़े थे, पूरी दुनिया। भगवान ने कहा अच्छा चलो हम सिखाते हैं तुमको। अब सब कहते दूर से ही नमस्कार कर लो, हाथ मत मिलाओ। बड़े बड़े तमाशे आए। कोरोना काल में विवाह हुए तो 2 डंडा में माला टांग के दुल्हा ने दुल्हन को पहनाई, और 2 डंडा में माला टांग के दुल्हन ने दुल्हा को, दुल्हा ने दुल्हन को पहनाई। ये सब नाटक चले महाराज। उसमें फोटो भी अखबार में छपे, हमने अखबार में फोटो देखा, डंडा से झुला के माला पहना रहे हैं। अरे भाई आप क्यों स्पर्श नहीं कर रहे हो? क्या है हिंदू धर्म में? कुछ नहीं है, खाली हाथ धो, बार बार कुल्ला करो, हाथ धो। कितना सावन कंपनियों का लाभ हो गया, बार बार सावन सीओ, और जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ा है। अभी भी संकट कहीं गया नहीं है। दूसरे देश तबाह हो रहे हैं, उनके साथ उनके दुख में भी हम सहानुभूति रखते हैं, पर हमें स्वयं सावधान होना चाहिए। और हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं, उस भयंकर कोरोना काल में गौ माता के दिव्य अमृत अर्क ने हजारों जीवों को मौत के मुंह में जाने से बचाया। हजारों जीवों को। कितनी घटनाएं ऐसी हैं महाराज जी, हम उनका नाम नहीं ले सकते, पर कुछ अपने जड़खोर गोधाम से जुड़े हुए प्रेमी लोग, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे थे, डॉक्टरी, अमेरिका, और वहां से वो लोग आए क्यों, कोरोना बहुत बढ़ गया था, और सब आए तो सब पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और कोरोना पॉजिटिव का मतलब है कि अब तुम घर नहीं जा सकते, सीधे आपको जाना पड़ेगा कहाँ, हॉस्पिटल में। किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता। और राम जी 10-11 बच्चे थे, सबके सब पॉजिटिव निकले। उसमें से एक बच्चा किसी चतुराई चालाकी से या भाग्य से वो घबरा के घर आ गया। अब कैसे आ गए भगवान जाने, यद्यपि ये अपराध है, उस समय अपराध की श्रेणी में था ये, लेकिन वो कैसे भी जान बचा के घर आ गया। और उसने कहा कि मैं तो घर में मरूंगा, मैं वहाँ नहीं मरूंगा, हॉस्पिटल में। बच्चा आ गया, डॉक्टरी पढ़ रहा था। अब उनका संदेश आया हमारे निकट तक कि महाराज बहुत संकट का काम है, पता चल जाएगा तो हम लोग भी अपराधी सिद्ध होंगे और बच्चे को तकलीफ है। तो घर के जो हमारा घरेलू डॉक्टर है उसने भी प्रमाणित कर दिया कि इसको है, कोरोना है, संक्रमण हो गया है। अब हम ना तो हॉस्पिटल ले जा सकते क्योंकि हमारा घर को सब सील हो जाएगा, बहुत परेशानी, क्या करें। तो हमने कहा कि ठीक है, दूध तो जा ही रहा था ना, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम अमृत अर्क भिजवाएंगे और चिंता मत करो। उसको 4 बार और 4-4 ढक्कन उसको दो, कोई बात नहीं, संक्रमण है, 4-4 ढक्कन दो, थोड़ा उसके पास जाने से थोड़ा बचो, स्पर्श से बचो। महाराज जी वो बच्चा 3 दिन में ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और बड़ी पीड़ा और बड़े दुख की बात है, शेष जितने बच्चे थे वो सब एक भी जीवित घर नहीं आए। आज भी उसके लोग कहते हैं कि यदि ये भी गया होता तो ये भी जीवित नहीं आता। लाखों हजारों लोगों की जान बचाई गाय के मूत्र ने। और ये जो अमृत अर्क है ना, बाबा बैठे हैं इसलिए हम कहने का साहस कर रहे हैं। जिस समय ये बहुत विकट स्थिति थी, आप थे साथ में, वहाँ सुल्तान जो कोटा के पास है, सुल्तानपुर, वहाँ थे हम। एक गौशाला का उत्सव था, उस गौशाला में ही कथा थी।
और उसी समय ये कोरोना, उसके बाद फिर बहुत भारी लॉकडाउन शुरू हुआ। तो हम कुछ मन में दुखी भी थे, इस भयंकर समय में स्थान छोड़कर बाहर घूमना पड़ रहा है और गाय का काम है, महात्मा का विशेष आग्रह है, तो चले जाते, कोई बात नहीं। यात्रा भी थोड़ी सी असुविधाजनक हुई थी उस दिन, हमारे कुछ सामान छूट गया, रह गया, क्योंकि हमारे निकट रहने वाले उस समय व्यवस्थित नहीं थे, तो हमारी पाठ की पोथी छूट गई। पाठ की पोथी छूट गई तो हम बड़े दुखी थे। रात्रि को 1 बजे तो पहुंचे वहाँ, नींद भी गायब हो गई। हमने कहे बताओ, हमारी पोथी भी छूट गई, अब कौन जाए कौन लावे, नियमित जो पाठ करते हैं। तो बहुत देर तक तो नींद नहीं आई। सवेरे लगभग रात्रि को 3 बजे के करीब थोड़ी नींद आई होगी। नींद आई तो सो गए, और अभ्यास जैसा है, एक बार आंख 3:30 बजे खुलती ही है। उस अभ्यास के अनुरूप जैसे ही आंख हमारी खुली कि एक विचित्र घटना घट गई थोड़ी ही देर में। वो घटना क्या घटी कि जिस कक्ष में हम सो रहे थे, उसी गांव की बात है, नया मकान बना था। अंधेरे कक्ष में बिजली बुझाकर सोने का अभ्यास है, एकदम अंधेरा करके। हमने देखा कि हमारे पैर की तरफ कोने में कोई एक महात्मा की आकृति खड़ी है। शरीर पर केवल लंगोटी है, मस्तक पर जटाएं हैं। अब वो देवराह बाबा थे तो हम नहीं कह सकते, पर देवराह बाबा का जैसा स्वरूप था उनसे मिलता जुलता स्वरूप था। चमकता हुआ ललाट उनका, और उन महात्मा ने कहा कि आप मन में बिल्कुल चिंता मत करो, हम औषधि बताने आए हैं, इस औषधि को लोगे तो इस भयंकर संक्रमण से बच जाओगे। तो उन्होंने ये बात बताई, उन महात्मा ने, कि भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का मूत्र, और जितना मूत्र उतना ही गोबर का रस, ताजे गोबर का रस। तो हमने पूछा गोबर का रस कैसे निकालें? तो उन्होंने कहा कि गोबर गोमूत्र को मिला दोगे बराबर मात्रा में, उसको निचोड़ लोगे तो उसका रस हो जाएगा, और उस रस का वाष्पीकरण करके अर्क बना करके, और उस अमृत अर्क को लेने से ये जो विषाणु है वो नष्ट हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया कैसे बनेगा वो बताइए। और उसी दिन व्यासपीठ से हमारी वाणी से वो निकल गया, भाई कोरोना से बचना हो तो ये काम करो। तो हमारे जड़खोर वाले वैद्य जी ने सुना, और रुंगटा जी तो रुंगटा जी, बहुत त्वरित काम करने वाले, राधिका दास जी रुंगटा जी ने तत्काल वैद्य जी से कहा कि वो लाइव कथा सुन रहे थे, उन्होंने वैद्य जी से कहा कि महाराज जी ने ऐसे ऐसे व्यासपीठ से कहा है, तुरंत बनाओ। और वैद्य जी ने तुरंत, हमारे वैद्य जी ने अमृत अर्क बनाया, और बनाने के बाद सबसे पहला जो उपहार है अमृत अर्क का, वो हमारे पास भेजा। सबसे पहला हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, और हमने भी लिया, हमारे निकट रहने वाले संतों ने भी लिया। फिर वैद्य जी ने और भी उसमें कुछ औषधियाँ जिनसे और अधिक उसका पावर बढ़ जाए मिला करके गायत्री मंत्र का स्वरूप दे दिया। 24 अक्षर की गायत्री और 24 दिव्य औषधियों से युक्त वह अमृत अर्क, जिसमें गोबर गोमूत्र प्रधान है, आज भी वह अत्यंत चमत्कारी है। हम इस दृष्टि से नहीं कि वो बिके और उसका व्यापार हम यहाँ प्रचार कर रहे हों, लेकिन हम इस दृष्टि से आपको निवेदन कर रहे हैं कि अभी भी खतरा गया नहीं है। इसलिए लोगों को अमृत अर्क
जो है ले करके और उसका कम से कम 2 बार खाली पेट 2-2 ढक्कन या 4-4 ढक्कन जितना पी सको उतना अवश्य नित्य लेना चाहिए। हम ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, आप लोग भी लीजिए, सभी को लेना चाहिए। मान लो आप लेने की स्थिति में नहीं है तो आपके घर में यदि देसी गाय है तो उसका ताजा मूत्र और ताजे गोबर को मिला के उसको भी वस्त्र से छान करके आप पी लो, तो हमारा ऐसा विश्वास है कि कोरोना अथवा कोरोना से भी बढ़कर कोई विषाणु कीटाणु आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। यह इतनी अधिक शक्तिशाली चीज है। इस कोरोना के काल में देश के सामने एक ऐसा अवसर था कि पूरे संसार में भारतीय वेदलक्षणा गाय की महिमा स्थापित हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य है लोग इसको नहीं समझ पाए, इसलिए बहुत से लोग काल मौत के घाट उतर गए और सबकी समझ में आता भी नहीं है। पर गो भक्तों को चाहिए कि अपने परिवारों में आत्म सुरक्षा के लिए गोमूत्रार्क अवश्य ही पिएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पुरोहित जी बैठे हैं, श्री उमा शंकर दास जी, जिनका वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम है, लगातार मानसी का बैठ कर के पाठ करते हैं। सामने बैठे हैं हमारे राम तीरदास जी के पीछे। आप संक्रमित हो गए थे कि नहीं? हैं? पूरा परिवार कैसे बचे? जड़खोर गोधाम से हम पूरे परिवार, इंदौर की घटना है, पूरा परिवार संक्रमित हो गया था और केवल अमृत अर्क के सेवन से आज स्वस्थ बैठे, पूरा परिवार स्वस्थ है, पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। जब आग लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे और तब बुझाएंगे। इनके घर पर भी, वाह बहुत अच्छी बात। तो इसलिए यह गो माता प्राण संजीवनी शक्ति गो माता के गोबर में है, गोमूत्र में है।